ओम शांति। आज 16 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे। उत्तर, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है, बाप है हमारा। जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे, उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप न दे देवे। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहां तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। प्यार से समझाते हैं, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है। बाबा खुद भी क्रोध नहीं करते और न बच्चों को मारने के लिए भी कहते हैं। बाबा कहे, आसुरी गुण है इस समय सभी बच्चों में, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है। और ही सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वो भी मारना सीखते हैं। याद आता है कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हमेशा निर्मल शांता दादी जी ये बात सुनाते थे कि बाबा के बच्चे थे, आस पड़ोस वाले भी बच्चे थे। तो कभी बच्चे आपस में खेलते, दौड़ा दौड़ी करते या एकदम चंचलता करते, तो एक बार बहुत जैसे आवाज करते हुए दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, तो यशोदा माता जो साकार बाबा के साकार में धर्म पत्नी थी, तो जब उन्होंने बच्चों को खूब परेशान करते हुए देखा, तो वो खाना पका रहे थे, हाथ में बेलन था, तो उन्होंने बेलन दिखाया खाली और कहा, अभी अगर शैतानी किया ना आप लोगों ने तो ये एक एक सबको पड़ेगा। और उसी समय बाबा घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। लौकिक जीवन की ये बात है। तो बाबा जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, तो बाबा का घर इस तरह से था कि मेन डोर से जब एंट्री करते तो किचन में क्या हो रहा होता है वहां तक दिखता था। तो बाबा ने देखा कि माता यशोदा ने बेलन दिखाया और कहा, अभी एक पड़ेगी अगर बहुत ज्यादा शैतानी किया तो बाबा ने सब बच्चों को कहा, चलो चलो घुमाने ले चलते हैं आप सबको।
सब गाड़ी में बैठ जाओ। सबको गाड़ी में बिठा दिया और फिर बाबा यशोदा माता के पास आकर के कहने लगे कि देखो, आज आपने बेलन दिखाया, मारा नहीं, लेकिन ये संस्कार बच्चों में पड़ता है कि कल को वो एक दूसरे को अगर तूफान मस्ती करते हैं या किसी को परेशान करेंगे तो बेलन दिखाएंगे नहीं, वो सीधा प्रयोग करेंगे। तो ये संस्कार कौन डालते हैं? माता पिता ही बच्चों के अंदर ये संस्कार डालते हैं। इसलिए आज के बाद बच्चों को कभी भी प्यार से समझाओ, मार से कभी बच्चे सुधरते नहीं हैं। तो इसीलिए बाबा भी कहे, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं है। और ही सीखते हैं, या तो जिद्दी हो जाते हैं या मारना वो भी सीख लेते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, शाहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालात है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। माता पिता की एक्टिविटी से ही वो सीखते हैं और खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवास हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है। बाबा कहे तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाईमान हूं, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, शाहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। इतना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसा होगा। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। बाबा कहे, शुरू शुरू की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखाकर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वह बोले, विष दो। ये कहे, हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इन्हों का एक गीत भी था, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्र में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके, तो यह सब ड्रामा में नूंद है। नाटक में ये सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। ये तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा कहे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ।
परमात्मा की महिमा में कहते हैं कि सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी महिमा पूरी हो न सके। और फिर भी सेकंड की बात है, इतना अथाह ज्ञान है बाबा के पास कि सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है सेकंड की बात, अलफ को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। तब्दीर कराना माना पुरुषार्थ कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। तो टीचर भी क्या करे? टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती है बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है, शिव बाबा ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सीजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सीजरा होता है ना, यह है बेहद का सीजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? आदम बीबी एडम ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सीजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, एक न मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सन्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो।
ड्रामा अनुसार बाप कहते मैं तुमको जो समझाता हूं वह धारण करना है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है। मूल बात क्या है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। जितना ज्ञान को धारण करते जाते हैं उतना पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है। यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। हेल्दी बनाने के लिए भी कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना। तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना न सके। एक बाप के बिगर कोई भी सर्व को एवर हेल्दी बना नहीं सकते। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। बनाने वाला तो बाप ही है। तो इसीलिए बाबा कहे पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। आज बाबा ने ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो।
ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना अब बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। आज का स्लोगन है, जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। टाइटल है, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याएं माताओं का संन्यास। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्य को ये विचार तो आना चाहिए, इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठयोग कर्म सन्यासी नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है। उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो, देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक शाहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु शाहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तब तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब तो भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करे। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, महामंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है।
यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा, इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।